शिवम, कुछ बयान आए हैं। संजय राउत का बयान हमने सुना। उन्होंने शेख हसीना के अंजाम पर कहा है कि तानाशाह का ये अंजाम होता है, और यही फारूक अब्दुल्ला साहब का भी बयान आया है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस तरीके के बयानों से यहाँ की सरकार पर भी निशाना साधने से बाज नहीं आ रही पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स इस देश में ऐसे हैं जिनको नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते हिंदुस्तान से नफरत कब करनी उन्होंने शुरू कर दी वो शायद खुद भी नहीं जानते। दुनिया किस स्थिति में है, किस तरीके से साउथ एशिया में हमारे साथ चारों तरफ जो पड़ोसी हैं उनकी क्या स्थितियां हैं, ये देश देख रहा है भाई। किस तरीके से चीजें हुई, किस तरीके से इस देश में जो है तमाम प्रदर्शन हुए 2024 के चुनाव से पहले, और तमाम जगह पर आपने देखा सीएए को लेकर किस स्थितियों तक हम पहुंचे। और ये कहते हैं कि आज ये स्थितियां बनी हुई हैं कि हम तानाशाह हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की जो सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, जनता के बीच में सबसे लोकप्रिय सरकार है। देश की एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सरकार है उसके खिलाफ देश की जितनी भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबको मिला दें तो बराबर नहीं बैठ रही हैं। ये हमारी लोकप्रियता है, और ये लोकप्रियता इस देश की 140 करोड़ जनता ने दी है। रही बात यहां पर इस तरह की स्थितियां बनने की, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, कोई तानाशाही नहीं है। हमारा तो एक ही एजेंडा है, संवाद कर जनता के बीच में लोकप्रियता के साथ जीत कराना। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसी स्थितियों में तो कम से कम देश को जो है एक साथ खड़े होना चाहिए। जैसे कि आज सर्वदलीय बैठक हुई, तमाम चीजें डिस्कशन हुई, तमाम बातें डिस्कस हुई। हमारे 19,000 छात्र वहां पर थे, जिसमें से करीब 12 से 13,000 छात्र वहां पर हैं। हमारी उच्चायोग से लगातार बात हो रही है, और बॉर्डर पर बाकी के जो सारे स्टेट्स हैं आप देख रहे हैं क्या हाल है भाई। हमने देखा श्रीलंका में क्या हुआ, हमने देखा म्यांमार में क्या स्थितियां बनी, हमने देखा मालदीव में क्या स्थितियां बनी, हम आज देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हाल है। लेकिन बावजूद इसके इस देश में लोकतंत्र है, इसी वजह से आज हम फ्रेजाइल 5 से उठकर टॉप 5 में हैं। इस देश के कुछ लोग, कुछ नेता जो हैं, इस देश के लोगों को और जनता को ये भरमाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि नहीं हमारे साथ भी ऐसी स्थिति हो सकती है। हिंदुस्तान फ्रेजाइल 5 नहीं, टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है, और देश जिस स्तर पर है वहां पर कोई इस तरह की स्थिति नहीं बनने वाली। किसी को डराने और धमकाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अपने देश में जो माइनॉरिटीज पर अत्याचार का डंका पीटते हैं उनको वहां पर भी दिखाई देना चाहिए किस तरीके से हिंदुस्तान में बैठ के कवर फायर दिया जा रहा है। हम इस चीज को लेकर चिंतित हैं कि वहां पर माइनॉरिटीज पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है। कपिश श्रीवास्तव की तरफ आपका निशाना है शिवम, मैं सीधे उन्हीं का रुख कर लेता हूं। अब भाई कपिश जी, ये सीधे सीधे आप पर निशाना है शिवम का कि भाई यहां पर माइनॉरिटीज पर जिनको नरेंद्र मोदी जुल्म करते हुए नजर आते हैं उनको वहां हिंदुओं पर जुल्म होता हुआ भी नजर आना चाहिए, और उससे भी इत्तेफाक रखना चाहिए। अभी रिसेंटली अखिलेश यादव ने कहा है कि मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है। अब सवाल यह है कि वहां हिंदुओं पर जुल्म और सितम हो रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मुस्लिम विरोधी है तो कहां के लिए? हिंदुस्तान के लिए। वो उनके कुकृत्यों में दिखाई भी देता है, लेकिन जिसके ये खैरख्वाह हैं उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, प्रश्न इस बात का है। अरे आप यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हो महाराज। पापा जी तो इतने ताकतवर हैं कि यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं। कि किसके पापा जी? आपके बता दीजिए आपके? अरे आपके पापा जी किसके पापा जी? आपके पापा जी? क्या हो जाती है रेप के ऊपर? बात है। आपके पापा जी तो कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है रेप के ऊपर। क्या भाषा बोल रहे हैं आप? क्या भाषा बोल रहे हैं आप? देश के अपने पापा को याद करिए क्या कहते थे। ठीक है, बोल लें, अब बोल रही है। आप हमें बताओ पापा जी कहने में क्या दिक्कत? हाँ, अपने पापा जी को भी याद कर लो ना। अरे भाई कह लेने में क्या? अरे अपने पापा जी को भी याद कर लो ना भाई। पापा जी क्या कहते थे? बोल लेने दीजिए उन्हें, बोले बात करो। रुकवाएं। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि आज ये जो हालात जिस तरीके से बने हैं, क्या ये इंडियन गवर्नमेंट को नहीं पता था कि वहां पर क्या क्या चीजें घटित हो रही हैं? क्या आपके गुप्तचर एजेंसी सो रही थी? अब आप जो है बॉर्डर के ऊपर जो है बीएसएफ लगा रहे हो। दूसरे देश में लड़ाई का क्या? शर्म करो, गुप्तचर एजेंसी की बेइज्जती करते हो। ठीक है। Z News.